कभी क्या बहाना करके अंदर आ जाती है। वो कहती है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पनाह सवा के लोगों के सामने बिठा दिया है, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या राहिम उसको कंट्रोल कर पाएगा, क्या वो सच्चाई उसको सामने लेकर आ सकेगा या नहीं। ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती, उसको लगता है कि कसूरवार राहिम ही है। आगे जाके भी उसको चक्कर ज़रूर आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। या आफिया उसको दवाइयाँ भी ऐसी दे रही होती है कि शायद उसकी याददाश्त वापस ना आए, लेकिन राहिम को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि एमन का दिमागी जो वो सब कुछ है ठीक नहीं है। राहिम को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, वो जानबूझ के सब कुछ कर रही है, लेकिन आगे जाके एमन को जब इस बात का अंदाज़ा होगा तो उसको खुद गिल्ट होगा अपने ही किए पे, क्योंकि उसने जो कुछ भी राहिम के साथ किया बहुत ही गलत किया है। राहिम अब तक एमन को सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन अब जब आगे की सिचुएशन देख रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि एमन जो है वो खुद जो है विक्टिम है। अब देखना ये कि शहरोज़ के सामने आने पे क्या एमन सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाएगी, या फिर आफिया की दी गई दवाइयों का और मज़ीद शिकार होकर दिमागी तौर पे मज़ीद मफलूज हो जाएगी, या फिर राहिम उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लौट के ले आएगा। अब तक आप लोगों ने देखा राहिम हर मुमकिन कोशिश करता है एमन को क्लियर करने के लिए कि उसने ये सब कुछ नहीं किया व्यूअर्स, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही होती एमन इस वक्त दिमागी तौर पे नॉर्मल नहीं होती। राहिम को इस बात का भी पता नहीं चलता, आगे जाकर उसको मालूमात ज़रूर होंगी, क्योंकि उसको चक्कर जो आ रहे होते हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है। राहिम इस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करेगा, और जब उसको अंदाज़ा होगा तो वो एमन का इलाज भी कराएगा और उसको ठीक भी करेगा। और जब तक एमन की याददाश्त वापस नहीं आएगी तब तक वो उसका साथ देगा, और जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तब आफिया और शहरोज़ को मुकम्मल तौर पे जो है वो मफलूज कर चुकी होगी। आगे जाके एपिसोड्स में आप देखेंगे एमन जो है फ़िलहाल वो राहिम के पीछे पड़ी है, उसको लगता है कि सब कुछ राहिम ने किया है, जबकि राहिम अपने आप को बेगुनाह साबित कर करके थक चुका होता है। वो उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन एमन अभी किसी भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। या राहिम वलीमे का फंक्शन करता है, एमन उसमें खलल पैदा करती है। एमन नहीं चाहती कि राहिम उस किसी भी खुशी में शरीक हो सके। वो कहती है मुझे सजा धजा के सबके सामने बिठा दिया है, मैं नहीं चाहती किसी का सामना करना भी। तुम लोग क्या समझते हो ये सब कुछ करके तुम लोग मेरे साथ अच्छा कर सकोगे? मैं तुम लोगों को किसी तौर भी सुकून नहीं लेने दूंगी। तुमने पहले भी अपनी मंगनी तोड़ी, उसको भी धोखा दिया, अब तुम मेरे साथ भी ये सब कुछ कर रहे हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। व्यूअर्स देखना ये कि राहिम किस तरीके से अपना जो सच्चाई है वो साबित कर सकेगा और शहरोज़ को जो है मंजर पे लेकर आएगा। सब कुछ उलट हो जाता है जब एमन से शादी कर लेता है राहिम। यहाँ उसकी माँ के जो है होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चाहती है कि एमन कुछ भी ना बोले मुँह से, लेकिन राहिम की शादी के बाद एमन जो है वो फुल कंट्रोल में है राहिम के, और आफिया चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आफिया उसको डरा धमका ज़रूर रही है। हाँ, राहिम उसको समझाता भी है कि मेरी बीवी से दूर रहिएगा, मेरी बीवी को आप कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन आफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब वो ख़तरनाक तरीके से एक विलन का रोल अदा करना शुरू हो चुकी है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा रही है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ एमन आगे जाके एपिसोड्स में आप देखेंगे एमन को आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। कहीं वो शहरोज़ की तस्वीर देख लेगी और उसको एहसास होगा और वो खामोश रहेगी, लेकिन वो आफिया को अपने तरीके से टैकल करेगी और सब सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। लेकिन अगर वो पहले लेकर आ जाएगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि राहिम ने उसको प्रेशराइज़ किया है, जिसकी वजह से वो सच्चाई बता चुकी है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती, वो राहिम को बेकसूर साबित करेगी और शहरोज़ को भी मकाम तक पहुंचाएगी। अब देखना ये है कि कब तक पॉसिबल होगा। राहिम हर मुमकिन कोशिश करता है शहरोज़ का पर्दाफाश करने के लिए। वो एमन को घर भी लेकर आता है, वो शादी भी कर लेता है, अपने घर वालों से लड़ता झगड़ता है। उसका बाप यही कहता है कि तुम हमारे खामोश तबीयत का क्यों नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। इस पर वो कहता है आप मामा से पूछें ये क्या चाहती हैं, ये क्यों ऐसा कर रही है। वलीमा करता है अपना धूमधाम से, जिस पर उसका बाप खूब गर्म होता है। वो चाहता है दुनिया को पता लगे कि वो उससे शादी कर चुका है, लेकिन एमन इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वो जो इंसिडेंट हुआ था वो राहिम ने किया था या शहरोज़ ने किया था। वो राहिम को ही कसूरवार समझ रही है। उसको याद नहीं आ रही शक्ल कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने उसका ये इंसिडेंट किया था। वो राहिम को ही पॉइंट आउट कर रही है। यहाँ उसकी माँ अपने बेटे से बात करती है कि अगर उसको सब कुछ याद आ गया तो वो तुम्हारा नाम लेने में सेकंड भी नहीं लगाएगी। इसमें उसका बेटा कहता है फिर आप जल्दी कुछ करें, कुछ ऐसी टैबलेट्स दें जिससे उसको कुछ भी कभी भी याद ना आए।
वो ऐसा ही करती है, उसको टैबलेट्स देती है और उसे कहती है मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। व्यूअर्स क्या करे कि क्या एमन को सब कुछ याद आ जाएगा। इस तरीके से राहिम ने हर चीज़ मुमकिन कोशिश की कि जो है एमन सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाए, लेकिन एमन को कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये बात राहिम को नहीं पता कि उसकी याददाश्त में कोई मसला है। उसको ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के कर रही है ऐसा, वो राहिम को फंसाने के लिए सब कुछ कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब राहिम को इस बात का पता लगेगा तो वो एमन का इलाज भी कराएगा और सबको मुंह तोड़ जवाब भी देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल राहिम इन सब बातों से अनजान है। अभी आफिया उसको उल्टी सीधी दवाइयाँ दोबारा से दे रही है ताकि उसकी याददाश्त जो है वो वापस ना आ सके। उसका बेटा भी यही उसको बता रहा है कि तुम ऐसा ही करो, लेकिन व्यूवर्स क्या आने वाले एपिसोड्स में क्या आफिया को पकड़ी जाएगी, क्या शहरोज़ की सच्चाई सबके सामने आ सकेगी, क्या एमन को सब कुछ याद आ जाएगा और वो खुद आफिया की शामत लेकर आएगी। ये सारे सवालों का जवाब हमें देखना बहुत ज़रूरी है और देखना यही है कि क्या राहिम अपनी सच्चाई सबके सामने लेके आ सकेगा या नहीं। कि जुनून में किस तरीके से राहिम बेबस हो जाता है, वो एमन के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हारे एक झूठ ने मुझे मेरे ही अपनों के ख़िलाफ़ कर दिया है। ना तुम झूठ कहो और ना ही मैं अपनों से लड़ूं। तुम्हारी वजह से मैं कितने अपने अपनों से जिन्होंने मुझे पाला पोसा सब कुछ किया बड़ा किया, उनसे ही मैं झगड़ बैठा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से अगर आज तुम सच्चाई सबके सामने रख दो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे बाबा को भी मुझ पर दोबारा ट्रस्ट हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और तुम्हारा कज़न भी छूट जाएगा। लेकिन एमन को कुछ भी याद नहीं आ रहा, एमन नाटक नहीं कर रही, एमन को वाकई में कुछ याद नहीं है, क्योंकि आफिया कुछ ऐसी पिल्स उसको खिला रही है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ याद ज़रूर आता है लेकिन दोबारा वो गायब हो जाता है। शहरोज़ के सामने आने पे ही वो कुछ बोल पड़ेगी। व्यूअर्स अब देखना ये है कि शहरोज़ का कच्चा चिट्ठा कब सामने आता है।